नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज डे 12 है। आज पढ़ाई नहीं, केवल टेस्ट। आपको चेक किया जाएगा कि आपने जो आज तक पढ़ा है, अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो कितना आता है। सारे सवालों के जवाब आप बैठे बैठे देंगे। एक नोटबुक और पेन लेकर आप बैठ जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए तब तक, और फटाफट सवालों के जो है वो आपको जवाब देने हैं। अंत में मैं आपको बताऊंगा एक मूवी का नाम जिसको देखकर आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो सकती है। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। टेस्ट है आपका 2B यानी इज एम आर, वाज वर्ड, शैल बी, विल बी। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, 10 हिंदी से इंग्लिश वाले सेंटेंसेज हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स है जहां इज एम आर, वाज वर्ड, शैल बी, विल बी आपको फिल करने हैं, और 10 जो हैं वो वर्ड्स हैं जिनके हिंदी मीनिंग आपको लिखने हैं ईमानदारी से। 30 मार्क्स टोटल है और टाइम भी आपको मिलता है 30 मिनट। कोशिश करें 15 मिनट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपके पास एक स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जिसके साथ अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। चूँकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज अकेले नहीं सीखी जाती है। वैसे मैंने आपसे ये भी कहा है कि हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सैटरडे एंड संडे फ्री में इंग्लिश सिखाई जाती है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि क्या सांप डरावना नहीं होता है। लिख लीजिए अपने आंसर कॉपी पर, और जब मैं बोलूँगा उसे मैच करवा लीजिएगा, सही है या गलत है। क्या सांप डरावना नहीं होता है? वेरी गुड। तो इसका जो आंसर है वो है इज़ द स्नेक फियरफुल। अगर करेक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं तो ईमानदारी से इसको इनकरेक्ट कर दीजिए, अन्यथा 1 मार्क आप दे दीजिए। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप ईमानदार हैं। अगला है मनुष्य क्यों मरणशील होता है। मरणशील का मतलब मोर्टल, इंग्लिश में MORTAL, मोर्टल। तो WH फॉर्म है, टिक टिक लिख लीजिए जल्दी आंसर। 2B आपको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाया गया है बाबू, बहुत ईमानदारी से। हमारा प्लेलिस्ट जो है 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वहाँ पर आज 12 है, टेस्ट है। इसका आंसर आपका क्या है वो भी देख लीजिए। और ये आंसर वाई इज़ मैन मोर्टल। अगर मेन लिखेंगे MEN तो क्या हो जाएगा R, वाई आर मैन मोर्टल। अगला सवाल है भारतीय लोग फुर्तीले और मजबूत होते हैं, तो इंडियंस आर। अगर इंडियन बोलेंगे तो इज, माफ कीजिए, हाँ आपको टाइम दिया जाता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप ऑलराइट, आई होप योर टाइम इज ओवर नाउ। इंडियंस आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इंडियंस आर active and strong. Indians are active and strong. हम लोग तैयार हैं परंतु वे लोग बीमार हैं। चौथा नंबर, हम लोग तैयार हैं परंतु वे लोग बीमार हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बन गए? आई होप you are doing this honestly. Very good. The answer is we are ready but they are sick. We are ready but they are sick. We are ready. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके लिए। कल आप क्यों उदास थे? कल आप क्यों उदास थे? Your time starts now. I hope you are honest and you do it honestly. कल आप क्यों उदास थे? आंसर आपके स्क्रीन पर। वाई वर यू सैड येस्टरडे? क्वेश्चन मार्क। आई होप कि आप ईमानदारी से इसे कर रहे होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। अंग्रेज चालाक और धूर्त थे इसलिए वे हमारे शासक थे। अंग्रेज चालाक, अंग्रेज को ब्रिटिशर बोल लीजिए, ब्रिटिशर्स बोल लीजिए, इंग्लिश मैन बोल लीजिए, राइट, मैन MEN मैन। धूर्त को हम कनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। चालाक को हम क्लेवर बोलते हैं, कनिंग, CUNNING, कनिंग। गुड।
आंसर देखेंगे, देख लीजिए, ये है ब्रिटिशर्स वर, अगर इंग्लिश मैन बोलेंगे तब भी वर, क्लेवर एंड कनिंग, दैट्स वाई दे वर आवर रूलर्स, दे वर, एक हो तो रूलर एक से ज़्यादा, इसलिए रूलर्स। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, आपके परिवार में कितने लोग हैं? आपके पास टाइम आपका स्टार्ट होता है नाउ, मेक इट whatever I have taught you guys. Your time ends now. इसका आंसर होगा हाउ मेनी मेंबर्स, कितने लोग, वर देयर इन योर फैमिली, चूंकि पास्ट की ये बात है, कितने लोग थे, सवाल यही था ना, हाँ जी, कितने लोग थे। आई होप यू गेट इट। 6 में अब देख लीजिए कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगला सवाल 8वां, 7 में कितने, वे लोग क्यों भूखे रहेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट, तो इसका आंसर होगा वाई विल दे बी हंग्री। अगर मिल रहा है तो सही, नहीं तो इनकरेक्ट करिएगा। और मुझे चूंकि उम्मीद है कि आप लोग ईमानदार हैं तो ईमानदारी से आप इसे करेंगे। अगले सवाल 9वां, क्या आप लोग खुश नहीं रहेंगे, क्या आप लोग खुश नहीं रहेंगे। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप कि आप इसको सही सही करेंगे, सही सही करेंगे, सही सही करेंगे। आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मत लीजिए बाबू। Will you be happy? Will you be happy? Will you be happy? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कोई भी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग मेहनती हैं। कोई भी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग मेहनती हैं। कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गुड। नोबडी का मतलब कोई भी, वैसे तो एनीबडी होता है लेकिन यहाँ नोबडी नेगेटिव है। Nobody will be hungry because we are laborious. Nobody will be hungry because we are laborious. Nobody will be hungry। 10 में कितने मिले ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिख कर बताइएगा बाबू। आपको कितने मार्क्स, अपना नाम, कहाँ से हैं और कितने मार्क्स मिले ये लिखकर ज़रूर बताइएगा प्लीज़, ताकि हमें पता चले कि आपको जो कुछ भी सिखाया उसमें कितना समझ में आया। राइट, अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चंस हैं। ये 11वां, द बॉयज़, देख लीजिए, इन द सिटी सेंटर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट है, एक हिंट है, पास्ट की बात है। प्रेजेंट में आपको मालूम है क्या यूज़ करते हैं, पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं। टू बी की बात कर रहे हैं, इज एम आर, वाज वर, शैल बी, विल बी। फटाफट बनाइए, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका आंसर होगा, सही सही टिक कर लीजिएगा बाबू प्लीज़, इसमें मत करिएगा ऐसा। प्लीज़ कम हियर एंड मूव फॉरवर्ड। इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा, वर। नेक्स्ट, सही है तो आगे करिएगा। नेक्स्ट, 2 times you have to press, yeah. So in 2005 जैक कितने साल का था भाई, 10 years old। fill in the blanks, time starts now। जल्दी जल्दी करिएगा बाबू, सही हो तो करेक्ट, नहीं तो इनकरेक्ट कर दीजिएगा। was, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, क्या होगा, was। आई होप आप इसको 2 times। गुड, इसको क्या करेंगे आप, ये ज़रा देख लीजिए। देयर अ नाइस पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस। लग रहा है कि प्रेजेंट की बात है, सोचिए क्या होगा करेक्ट आंसर प्लीज़। प्लीज़ बताइए। राइट, इज़ सही है तो ठीक है, नहीं तो इनकरेक्ट कर दीजिएगा। प्रेस 2 times। गुड। अगला 14 नंबर जो है वो है यू बिकम अ लॉयर, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ज़रा ध्यान से सोचिए एंड जस्ट राइट इट डाउन, कितने सही कितने गलत ईमानदारी से कमेंट में लिखिएगा बाबू। राइट, अपना नाम, कहाँ से हैं, कितने आपने स्कोर किए, ये तो लास्ट में आपको पता चलेगा, ये बता दीजिएगा प्लीज़ कमेंट में, क्योंकि हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं और उम्मीद है कि आप भी ईमानदारी से इसे करेंगे। यू विल
बी भी होता है, लेकिन जब स्टेट चेंज हो जाए तो बिकम, बन जाओगे, यू विल बिकम अ लॉयर। स्पोकन में अगर आपने बी भी बोल दिया तो वो करेक्ट है। 15 नंबर क्या है, यू एब्सेंट इन द क्लास, यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो क्या होगा, इज एम आर वाज वर्ड शैल बी विल बी में से आपको यूज करना है। बनाइए, 30 मार्क्स के है। 14 में कितने सही कितने गलत हुए ये भी देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा वर, क्या होगा, वर यू एब्सेंट इन द क्लास, करेक्ट है तो ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर है, माई बेस्ट फ्रेंड्स, एक नहीं एक से ज़्यादा है, तो इज एम आर वाज वर्ड शैल बी विल बी क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट फटाफट। आई होप यू डूइंग दिस। यहाँ हो जाएगा आर, एक से ज़्यादा है, माई बेस्ट फ्रेंड्स, पास्ट भी हो सकता है लेकिन यहाँ भी आर सुटेबल होगा। अगर आपने वर भी किया तो सही कर लीजिएगा। अगला है, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। आई विल या आई शैल को, बिकॉज आई एम एट द सिनेमा नाउ। सॉरी, यहाँ एम होगा, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ईमानदारी से 1 मार्क डिडक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है वो 18 नंबर का है और इसमें क्या है, देयर एनी सुपरमार्केट इन योर एरिया, एनी सुपरमार्केट इन योर एरिया, करेक्ट, टिक 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 टिक, सही से देखिएगा इसको, टिक 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 टिक, इज देयर, इज में आई कैपिटल होगा, सही है तो ठीक है वरना इसे गलत कीजिएगा। नेक्स्ट, we dash at school an hour ago, an hour ago means past, yes, सही से प्लीज। करेक्ट, we were at school an hour ago। नेक्स्ट 20 नंबर, 20वां, जैक एंड जूली डैश एट होम नाउ बट येस्टरडे दे डैश एट द पार्टी, 2 बार है, देख लीजिए ध्यान से। हाउ टू फिल, करेक्ट, जैक एंड जूली नाउ है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की, तो आर एट होम नाउ बट येस्टरडे दे एट द पार्टी, येस्टरडे की बात है तो दे है तो क्या हो जाएगा, वर। आई होप यू गेट इट। अब देख लीजिए जरा कि कितने मार्क, अब होल्ड राइट द हिंदी मीनिंग एंड मेक अ सेंटेंस वाला है, अब हम इसमें खेलते हैं। नेक्स्ट, ऑलराइट, सो द पहला वर्ड क्या है, लर्नेड, इसकी हिंदी मीनिंग लिखिए और एक सेंटेंस बनाइए। अगर आपने हिंदी मीनिंग भी लिख लिया तो 1 मार्क ले लीजिएगा अपने लिए। गुड, पता चला आपको। योर टाइम एंड्स नाउ। लर्नेड, एक तो लर्न का पास्ट होता है और दूसरा लर्नेड का मतलब विद्वान होता है, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। ऑलराइट, आई एम टू मच, आई एम लर्नेड अबाउट इट, मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैं जानता हूँ। इज ही लर्नेड, इज शी लर्नेड, इस तरीके से आप इसको बोलेंगे। 1 मार्क ले लीजिए, करेक्ट है तो। नेक्स्ट, अगला क्या है, रोगिश, रोगिश, इसका मतलब होता है शातिर। आई डोंट लाइक हिज रॉगिश स्माइल, मेरे को जो उसका शातिराना जो मुस्कुराहट है ना पसंद नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट है तो ठीक है, अदरवाइज मूव नेक्स्ट। गुड, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग, हिंदी लिखिए, स्पार्कलिंग, 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 राइट, स्पार्कलिंग, इसका मतलब होता है चमकदार। हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसको नेक्स्ट करेक्ट कर लीजिए। मोड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग 24, मोड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग, योर टाइम इज गोना फिनिश नाउ। मोड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहन सहन का स्तर।
हिज मोड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, उसका जो मोड ऑफ लिविंग है ना वो बहुत हाई है। देयर मोड ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, राइट। नेक्स्ट प्लीज। अगला है डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, यस प्लीज। पिछले जो पढ़ाए हैं आपको अगली बार से ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जो पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी होगा एंड आई एम श्योर आप इसे ईमानदारी से करेंगे। आई एम श्योर यू विल डू दिस ऑनेस्टली, राइट। ध्यान रखेंगे जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसे ईमानदारी से करते हैं या नहीं करते हैं। यू डू दैट ऑनेस्टली और नॉट। डिस्ट्रेस्ड, व्यथित, परेशान। वाई आर यू सो डिस्ट्रेस्ड, वाई आर यू सो डिस्ट्रेस्ड। नेक्स्ट 26 एनोइड, एनोइड, एनोइड। 4 5 6 7 8 9 10। एनोइड का मतलब होता है क्रुद्ध, जो चिढ़ा हुआ होता है। शी इज़ एनोइड, ही इज़ एनोइड विथ मी, वो मुझसे चिढ़ा हुआ है, क्रुद्ध है। नेक्स्ट प्लीज। मोर्टल दिया भी था आपको ट्रांसलेशन में, मोर्टल। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मरणशील, वी आर मोर्टल, हम लोग क्या हैं, मरणशील हैं, मरणशील। ह्यूमन बींग्स मोर्टल होता है और जो अमरणशील होता है इमोर्टल। अमृत को कहते हैं इमोर्टल ड्रिंक, IMMORTAL। नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज बैक। advantages, 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 advantageous, advantages, 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 advantages। 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब होता है लाभकारी। Learning English here at My Career Doctor is so advantageous, online or offline, advantages, advantages। Next, अगला arrogant का मतलब होता है, arrogant का मतलब होता है घमंडी। ओहो सॉरी, घमंडी, घमंडी। He is so arrogant. I don't like her arrogant, arrogance। मैं जो उसका घमंड पसंद नहीं। arrogance means घमंड और arrogant का मतलब घमंडी। नेक्स्ट, idle। ideal का मतलब होता है आदर्श, ये है idle, 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 राइट। इसका मतलब होता है सुस्त, निष्क्रिय या बेकार। वाई डू यू सिट ऑन आइडल ऑलवेज, तुम बेकार क्यों बैठे रहते हो हमेशा। सो गाइज ये हैं 30 सेंटेंस, आई मीन क्वेश्चंस थे। अगर आपने 30 में 30 स्कोर किया है तो लिखकर बताइएगा कहाँ से। ईमानदारी से, बेवजह कमेंट में लिखने से क्या फ़ायदा होगा, मैं आपके सामने तो हूँ नहीं। तो जो भी है जैसा भी है, जितने भी मार्क्स आपने स्कोर करे अच्छे से बताइएगा, नहीं तो दोबारा से भी आप इसको कर सकते हैं। पीछे जो पढ़ाया है स्पोकन इंग्लिश जो है 90 डेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट, उस पर भी आप जाइए, अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए एंड आई एम श्योर आपको ना बहुत बेनिफिट होगा इन चीज़ों से, बहुत 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 बेनिफिट होगा। आगे भी हम आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ पढ़ाएंगे। 90 डेज़ हमने ये ठाना है कि आपको अंग्रेजी सिखाना है, बस आप हमारा साथ दीजिए 90 डेज़ तक। स्टडी मटेरियल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 90 डेज़ का रोड मैप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिस मूवी का नाम मैंने आपसे बोला था कि आप देखिए जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, वो मूवी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो है बाल गणेशा, उसकी लिंक भी नीचे है। काफ़ी फ़नी मूवी है। अगर बाल गणेशा आपको पसंद नहीं है, अलादीन का चिराग भी आप देख सकते हैं, उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप इन दिनों में से किसी एक मूवी को ज़रूर इंग्लिश में देखिए। और प्रो टिप ये है कि देखते वक्त आप उसको
पॉज कर करके देखिए, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे उसकी मीनिंग ढूंढ लीजिए। सबके साथ ऐसा होता है, सारे वर्ड्स नहीं आते हैं। और फिर उसको ना उसी के अंदाज में जैसे एक्टर्स बोलते हैं वैसे ही आप बार बार उसको रिपीट कीजिए। हालांकि ये कार्टून मूवी है, तो कार्टून मूवी है तो उसमें आपको क्या होगा ना कि समझ में आ जाएगी आसानी से। बड़ी अच्छे अच्छे शब्दों के चयन किए गए हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ईजिली। और जो कुछ भी आप देखते हैं उसको अपने दोस्त से बात करिए, पॉज करके डायलॉग को रिपीट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and having test with me, taking test with me. Stay happy and be the best. जय हिंद, जय भारत। ये भी कमेंट में लिखिएगा कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा इसके साथ। थैंक यू वेरी मच।